नमस्कार। आप सभी सनातनी भाई बंधुओं को मेरा सादर जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सनातन की विरासत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पवित्र अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे, जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को सुनाई थी। आइए शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अब कृपा कर अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या पुण्य फल है और क्या विधान है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अधिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसके व्रत में भगवान पद्मनाभ की पूजा होती है। इस व्रत की कथा इससे पूर्व महर्षि नारद से कह चुका हूँ। दशमी के दिन से ही यह व्रत आरंभ हो जाता है, यानी दशमी को ही एक बार खीर का भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण कर पृथ्वी पर सोना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठ शौच आदि से निवृत्त हो दातुन करें और कम से कम 12 कुल्ले कर मुंह को शुद्ध करें। किसी नदी, कूप अथवा सरोवर में स्नान करना चाहिए। गौमय, मृतिका, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधिवत स्नान करना चाहिए। स्नान के पूर्व मृतिका का लेप करें और प्रार्थना पूर्वक स्मरण करें, हे मृतिके, भगवान ने वराह रूप धारण कर तुम्हारा उद्धार किया है। ब्रह्मा एवं कश्यप द्वारा आप अभिमंत्रित की गई हो, अतः आप मुझे भगवान की पूजा करने की शक्ति प्रदान करो। हे ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाली और समस्त संसार को पवित्र करने वाली, आप मेरे अंगों को पवित्र और शुद्ध करो। हे शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी देवाधिदेव जगन्नाथ, आप मुझे स्नान करने की आज्ञा दे। इस प्रकार कह कर करुण मंत्र का जप करता हुआ स्नान करें। गंगा आदि उत्तम तीर्थों के अभाव में उसका स्मरण करते हुए स्नान करें और धोया हुआ साफ वस्त्र धारण करें। संध्या वंदन आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। राधिका सहित भगवान की स्वर्ण प्रतिमा अथवा शंकर सहित पार्वती की स्वर्ण प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। धान्य के ऊपर कांसे का, तांबे का अथवा स्वर्ण या मिट्टी का कलश स्थापित कर उसके मुख पर जिस चीज का घट हो उसी का पात्र रख उसे सुगंधित द्रव्यों और वस्त्र द्वारा अलंकृत करें। तब उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। पुष्प, गंध और ऋतु फलों का यथाशक्ति नैवेद्य लगावें और फिर भगवान के सम्मुख रात भर जागता हुआ नृत्य करें। उस दिन किसी पतित अथवा ऋतुमती स्त्री का स्पर्श न करें। मिथ्या भाषण एवं देव गुरु की निंदा न करें। इस एकादशी का निर्जल ही व्रत करना चाहिए। अशक्त हो तो जलपान या फलाहार का अवलंबन लेना चाहिए। रात के प्रत्येक पहर में भगवान श्री कृष्ण या भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में नारियल का फल, दूसरे प्रहर में बिल्व फल, तीसरे प्रहर में सोने का फल और चौथे प्रहर में मूंगफली अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नैवेद्य लगाने से क्रमानुसार अग्निष्टोम, वाजपेय, अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा पृथ्वी में उपस्थित समस्त तीर्थों के करने का पुण्य फल मिलता है। इस प्रकार पूजन करता हुआ रात भर जागरण कर सूर्य उदय होने पर स्नान कर भगवान का पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करा भगवान की प्रतिमा एवं घट इत्यादि उनको दान करे। हे राजन, पद्मिनी एकादशी की विधि का विधान तो मैं समुचित तुम्हें सुना चुका। अब इस विषय की एक आख्यायिका जिसको महर्षि पुलस्त्य ने नारद से कहा था और जो अत्यंत ही सुंदर और पवित्र है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार कार्तवीर्य अर्जुन ने रावण को बंदी बना लिया था और पुलस्त्य ने जाकर उसे मुक्त करवाया था। इस कथा को सुन नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे भगवन, यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि त्रैलोक्य विजयी रावण को कार्तिक वीर्य ने किस प्रकार बंदी कर लिया था। नारद जी के वचन सुन पुलस्त्य जी ने कहा, नारद, अब तुम कार्तवीर्य की उत्पत्ति सुनो, जो तुम्हारी समझ में आ जाएगा।
त्रेता युग में कृतवीर्य नामक एक महाप्रतापी राजा हुआ था। यद्यपि उसके महल में एक से एक सुंदर 100 रानियां थीं, तथापि पुत्र किसी को नहीं था। उस राजा ने महर्षि के उपदेशानुसार अनेकों राजसूय और अश्वमेध यज्ञ किए, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। तब राजा अत्यंत उदास और दुखी रहने लगा। सोचते सोचते तप करने के लिए जाने का निश्चय कर राज्य का भार मंत्री के हाथों सौंप तपस्या करने चला। यह समाचार सुन उसकी एक रानी, जिसका नाम प्रमदा था, अपना वेश तपस्विनी का बनाकर राजा के साथ निकल पड़ी। वन में जाकर राजा ने 1000 वर्ष पर्यंत तपस्या की, मगर कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। यह देख प्रमदा को दुख हुआ। एक दिन वह अनुसूया के आश्रम में जा उनको प्रणाम कर उन्हें अपना समस्त वृत्तांत सुनाया। हे देवी, मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए कि जिससे मेरा मनोरथ पूर्ण हो। रानी की समस्त राम कहानी सुन देवी अनुसूया ने कहा, तुम अधिक मास, जो 32 महीने में एक बार आता है, और उसमें 2 एकादशियां होती है, पद्मिनी और परमा। ये दोनों ही एकादशियां अतुल और अक्षम्य फल देने वाली है। अस्तु, तुम इन दोनों को एकादशियों का व्रत कर भगवान का पूजन और भजन कीर्तन कर रात्रि में जागरण करो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी देवी अनुसूया से व्रत का विधान सुन अपने आश्रम में आई और पद्मिनी का व्रत निराहार और निर्जल रहकर रात्रि जागरण और कीर्तन किया। व्रत के समाप्त होते ही भगवान कमल नाभ प्रकट हुए और रानी से कहा, वर मांगो। रानी ने भगवान को दंडवत किया और हाथ जोड़कर अनेक स्थितियों के पश्चात कहा, देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पतिदेव की इच्छा पूर्ण कीजिए। रानी के ऐसे वचन सुन भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने पद्मिनी का व्रत करके मेरी आराधना और पूजन किया है। मैं प्रसन्न होकर कहता हूँ कि तेरी जो भी इच्छा है वह वर मांग। भगवान के ऐसे वचन सुन राजा ने कहा, प्रभु, यदि आप सचमुच ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी संतान दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ और आपके सिवा और किसी के हाथ से न मरने वाली हो। राजा के ऐसे वचन सुन भगवान तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी प्रसन्न हो रानी को साथ ले अपने राजधानी में आए। यथा समय रानी प्रमदा के गर्भ से कार्तवीर्य का जन्म हुआ, जिसके समान तीनों लोकों में कोई नहीं था। यही कारण है कि उसने रावण को बंदी बना लिया था। इस प्रकार कथा कहकर पुलस्त्य ने नारद से कहा, इसमें आश्चर्य का कोई विषय नहीं है। पद्मिनी एकादशी का महान प्रभाव है। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, इस व्रत को तुम भी बंधु बांधवों समेत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान के आज्ञा अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भ्राताओं सहित इस व्रत को किया। मल मास की एकादशी का व्रत करने वाला महान पुण्य का भागी होता है। जो लोग इस कथा को पढ़ेंगे एवं सुनेंगे उसका भी कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।